नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और मुझे बहुत जगह से फोन आ रहे हैं कि आप हर मुद्दे पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो आदरणीय राहुल जी के मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि देखिए, बोलना तो मैं भी चाहता हूं और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किसी के बारे में बोलता हूं तो मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं। तो मैं सकारात्मक मतलब पॉजिटिव व्यक्ति, तो मैं अच्छी बातें करना चाहता हूं किसी के बारे में। मैं बुरी बातों पे ज्यादा ध्यान देता नहीं। और जब राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलना हो तो मैं सोचता हूं कि शुरुआत कहां से करें। तो क्योंकि इतने उनके कारनामे हैं अच्छे अच्छे, तो मैं शुरुआत कहां से करूं। और जब खोजता हूं, निकालता हूं, सोचता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा काम किया, वहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। और वो सबसे अच्छा काम उनका यह रहा कि जब कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जिस व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी, तो उनका जो ये है मतलब सदस्यता उनकी चली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा कि अगर इस तरह से सजा होने के बाद सदस्यता चली जाएगी, तब तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सदस्यता चली जाएगी। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने जो एक अध्यादेश लाया, मनमोहन सिंह जी। और जब उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब उस अध्यादेश में यह बात थी कि ठीक है, सदस्यता जाएगी लेकिन तुरंत नहीं जाएगी, उसकी तहकीकात होगी, जांच किया जाएगा। और जांच तो हिंदुस्तान में आप समझते हैं कि जब जांच होने लगेगी तो 5-10 साल पैसे निकाल दिया जाएगा। तो वो अध्यादेश जब जारी करने वाले थे मनमोहन सिंह साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी जी की एंट्री होती है, एकदम यंग मैन के स्टाइल, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो एंट्री होती थी। और उन्होंने उस अध्यादेश को लिया और फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस अध्यादेश का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उस दिन मैंने तालियां बजाई कि क्या बात है। अब ये अलग बात है कि अगर उस दिन उन्होंने अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती। और जो ही उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा, सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की सदस्यता गई। अगर उन्होंने अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो उनकी भी सदस्यता नहीं जाती। वो भी कुछ दिन और राजनीति की दुनिया में राज करते, तो उन्होंने उनको भी हानि किया और खुद कुछ दिनों के बाद वो खुद उस चक्कर में फंस गए। लेकिन ये उनकी बात है। मैं इस वजह से मैं राहुल जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उनके मन में कहीं न कहीं से ये भावना रही होगी कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। अब दूसरी बातों पे मैं आता हूं कि राहुल गांधी जी को पूरे कांग्रेस की जो टीम है वो कुछ सिखलाती है कि इन मुद्दे पे बोलना है, इन मुद्दे पे बोलना है। जब वो राहुल जी को याद हो जाता है तो फिर राहुल जी उस पर बोलना शुरू करते हैं और तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो मामला कोर्ट में नहीं जाता है और कोर्ट की तरफ से उनको फटकारा नहीं जाता है और ये नहीं कहा जाता कि आप माफी मांगिए। आप याद कीजिए, राफेल के मुद्दे को कांग्रेस की टीम ने उनको सिखला दिया। जब वो उनको याद हो गया, फिर वो बोलना शुरू किया और बोलना शुरू किए तो इतना बोलते रहे कि बाद में मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि ये राफेल का कोई मुद्दा नहीं है, उसकी जांच हुई, कुछ भी नहीं था। तो कोर्ट ने कहा आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, माफ कर दीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको लिखित में माफी मांगनी पड़ेगी। और उन्होंने लिखित में माफी मांगा और उसके बाद उन्होंने राफेल के मुद्दे को बोलना बंद किया। उसके बाद चौकीदार चोर है जब उन्होंने बोलने की शुरुआत की, फिर वो मामला जब कोर्ट में गया, फिर वहां पर माफी मांगी, लिखित माफी मांगी और उसके बाद चौकीदार चोर है उन्होंने बोलना शुरू किया। इन दिनों जो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, हर बात में बोल रहे हैं अडानी, क्योंकि उनको उनकी टीम ने सिखला दिया। अब अडानी इतना बोल रहे हैं कि सुन के तो मतलब पूरा देश पक गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अडानी, अंबानी या जो भी उद्योगपति या बिजनेसमैन है वो देश के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को वो लोग चलाते हैं। इसलिए मैं
अडानी ही नहीं, ऐसे तमाम व्यक्तियों को समर्थन करता हूं। बिजनेसमैन का होना बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव संत होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम दिया है और वो स्वदेशी का जो आंदोलन चलाते हैं, मैं उनका भी समर्थन करता हूं। हर ऐसे व्यक्ति का मैं समर्थन करता हूं। अडानी जी से जब पूछा गया कि राहुल गांधी जब आपकी अदालत में वो आए थे, उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी जी आपका बहुत नाम लेते हैं, उन्होंने कितना पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, वरना राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, कहीं ना कहीं उनको राजनीति चलानी इसलिए ऐसा बोलते हैं। और अगर वो इतना बोलते नहीं मेरे बारे में तो मैं इतना पॉपुलर नहीं होता, तो आप भी मुझे आपकी अदालत में नहीं बुलाते। देखिए उनकी कितनी अच्छी सोच है, लेकिन ये तो बोलना बंद करते नहीं। उसके बाद एक मुद्दा और है जिस पर वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो है सावरकर जी, वीर सावरकर। अब जब अभी जो इनका जो मुद्दा आया, जब उन्होंने बोला कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, और उस पर जब गुजरात में ये केस किया गया और उस पर जब उनको कोर्ट का सम्मन आया और कोर्ट में जब वो गए, तो अगर इन्होंने माफी मांग ली होती तो आज ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन इन्होंने ये अड़ गए कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मैं सावरकर नहीं हूं। मुझे सावरकर जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, बम्बई में लोग उनको पूछते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि हमारे सावरकर जी हमारे पूर्वज हैं, और सावरकर जी ने इस देश को आजाद कराने में जो भी योगदान दिया है वो सराहनीय है। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल गांधी हूं, भाई ये सबको पता है कि आप राहुल गांधी, आप सावरकर नहीं हो सकते हैं, 50 जन्म में सावरकर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये सावरकर सुन के भी पक गया, क्योंकि बार बार एक महापुरुष का इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं। ऐसे ही अलग बात है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, उन्होंने आपत्ति जब इस बात पे की तो उन्होंने फिर माफी मांग लिया। वो बोलते हैं मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी माफी नहीं मांगता है, लेकिन बार बार माफी मांगते हैं। तो मुझे एक दिन ऐसे ही अचानक ख्याल आया, ये जब दोनों मुद्दा सुन के पक गया, तो मुझे लगा कि 2 केस तो इनके ऊपर और बनता है, एक अडानी जी की तरफ से और एक सावरकर जी की तरफ से। सावरकर जी वाले मुद्दे पर तो पहले तो शिवसेना टेढ़ा हो गई और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, तो सीधे हो गए। अभी जानकारी ये मिली है 2-4 दिन पहले कि वीर सावरकर जी के पोते ने उनके ऊपर केस किया है। ये बहुत अच्छा है, मैं इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि अब केस वेस हुआ है तो ये बोलना बंद करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अडानी जी की तरफ से भी, अगर मेरी बात कहीं तक जा रही होगी, तो अडानी जी की तरफ से भी एक केस इनके ऊपर होना चाहिए, ताकि ये अडानी जी का नाम लेना बंद करें। क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं इन बातों से, क्योंकि अडानी जी कहां तो दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनने वाले थे पैसे के मामले में, लेकिन कौन विदेश की कंपनी में क्या लिख दिया जिससे अभी 35वां 36वां कहां चलेगा पता नहीं। अरे कम से कम 1 नंबर में जाते तो हिंदुस्तान का नाम तो लगता कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय हिंदुस्तान का है। वो राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी जी के चट्टों ने खत्म कर दिया। मैं बहुत इन बातों से दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, और अडानी जी ने तो कहा है कि सबसे पहले उनको सहयोग किया गुजरात के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मुझे सहयोग किया। तत्पश्चात सहयोग किया राजीव गांधी जी ने, इनके पिताजी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अडानी जी को सहयोग किया। सहयोग मतलब उनको सुविधा मुहैया कराई, और जिसकी वजह से उन्होंने काम करने की शुरुआत की और आज यहां तक पहुंचे। और अडानी इतने बड़े व्यक्ति बने, उसमें कांग्रेस का योगदान है, ठीक है, बीजेपी ने भी सहयोग किया है। और आप अडानी इतना करते हैं, फोटो दिखलाते हैं, तो क्या आपके राज्यों में, क्या राजस्थान में अडानी जी का प्रोजेक्ट नहीं है क्या? वहां भी है, गहलोत जी के साथ उनके तस्वीर है। आज आपके छत्तीसगढ़ में उनका प्रोजेक्ट है। और अभी मैं गया था झारखंड में एक जगह प्रोग्राम करने, गोड्डा, वहां के एक ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। तो मैंने इसे पूछ दिया भावना में कि आप क्या करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी। उन्होंने कहा सब अडानी जी की कृपा है। मैंने कहा मतलब, तो गोड्डा झारखंड में जो अडानी जी का प्रोजेक्ट लगा है, इतनी खुशहाली क्षेत्र में आ गई है, इतना लोग पैसा कमा रहे। जब भी कहीं ये जो व्यवसायी वर्ग, ये उद्योगपति हैं, जब भी अपना प्रोजेक्ट कहीं डालते हैं तो उस पूरे इलाके में खुशहाली आती है। इन बातों को सबको समझिए, ये बिना मतलब का मुद्दा उठा के लोगों को और ऐसे बड़े लोगों को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करता हूं और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि
जिस देश में उद्योगपति नहीं रहेंगे उस देश का नाम नहीं होगा, वो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करता हूं और इन लोगों को सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि वो जो उन्होंने मोदी जी का, जिसमें इनको सजा हुई, जिसमें इनकी सदस्यता गई, अभी उसका केस और आया कई, क्योंकि बिहार से सुशील मोदी जी ने भी केस किया था। अभी 12 अप्रैल को इनको पटना कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, ये भी खुशी की बात है। और अभी जो मोदी जी, ललित मोदी ने विदेश से धमकाना शुरू कर दिया कि मैं राहुल गांधी के ऊपर केस करूंगा। तो मैं यही चाहता था, मैंने सोचा था कि 2 केस इनके ऊपर होना चाहिए। मोदी जी वाला तो निपट ही गया, सदस्यता गई इनकी। और एक बात, बहुत लोग कहते हैं सदस्यता क्यों चलेगी, सदस्यता क्यों चलेगी। भाई इनकी सदस्यता नहीं जाती अगर ये माफी मांग लेते। और अभी भी ये चाहे तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा यह है कि अगर कोर्ट में जाएंगे फिर कोर्ट से फटकार लगेगी तो हमारी फजीयत होगी। इससे अच्छा है कि हम एक विक्टिम कार्ड खेलें और पब्लिक पर जाकर बोले देखिए हमारे साथ क्या किया, देखिए हमारे साथ क्या किया, देखिए हमारे साथ क्या किया। भाई पब्लिक सब समझती है, इसलिए आप इनको अब बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये आज की पब्लिक है, सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने की पब्लिक है। पब्लिक सब समझती है, इसलिए आप तो सब समझते हैं, तो हमसे क्यों कहलवा रहे हैं। आप जो उचित समझते हैं वही कीजिए, इस देश के लिए जो अच्छा हो वही कीजिए। और अगर हम कोई बात खराब बोले हैं तो हमको जरूर माफ कर दीजिएगा। और हम बहुत डरते डरते आदरणीय राहुल जी के बारे में कुछ बोले हैं तो जरूर गलती माफ कर दीजिएगा। जय हिंद।